बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान रशीद है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एकेडेमिया एक्सप्लोरर में वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज के लेक्चर में मैं आपको दो बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले एक तो सोलर इन्वर्टर की बैरूनी सेटिंग कैसे की जाती है, उसके वायर्स कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, एक आपको आज के लेक्चर में मैं ये बताऊंगा। और दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम बात है कि कौन सी बुनियादी ऐसी 8 या 9 सेटिंग्स हैं जो कि आप एक इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर के पैनल से करते हैं, जो बुनियादी सेटिंग करनी जरूरी है। तो उसके बाद आपका ये इन्वर्टर इस काबिल हो जाता है कि आप इसे प्लेट्स और बैटरी के साथ कनेक्ट करके आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के दो अहम हिस्से हैं। सबसे पहले तो आपको इस वक्त व्यूअर्स कैमरे में एक सोलर इन्वर्टर नजर आ रहा है जो कि ज़ोनिक कंपनी का है, डायमंड सीरीज 10 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। इस 10 किलोवाट के इन्वर्टर के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो हमने किए हुए हैं, जो वायर्स इसके साथ लगाई हुई हैं, सबसे पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। उसके लिए कैमरामैन आगे आ जाएं। अब आपको सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आपको ये दो तारें एक तरफ नजर आ रही हैं, दो तारें आपको दूसरी तरफ नजर आ रही हैं। आपको इधर लिखा हुआ नजर आ रहा है एसी इनपुट। ये जो दो तारें हैं व्यूअर्स, लाइन और न्यूट्रल, ये वापडा की तरफ से इसकी इनपुट है। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको दो तारें ये नजर आ रही हैं, लाइन और न्यूट्रल, ये इसकी आउटपुट है जो कि आगे लोड की तरफ जाएगी। तो आपको चार तारें एक बता दी। फिर अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो ये 1 2 3 और 4, ये चार तारें जो हैं वो यहां पर कनेक्ट की गई हैं। P1 प्लस, P1 नेगेटिव, PV2 प्लस, PV2 नेगेटिव। ये कुछ इस तरह से हुआ है कि हमने ऊपर इसमें 16 प्लेटें लगाई हुई हैं। 8-8 प्लेटों के दो स्ट्रिंग्स बनाए हैं। दो स्ट्रिंग्स बनाने के बाद, चूंकि प्लेटें सीरीज में लगाई जाती हैं, दो स्ट्रिंग बनाने के बाद एक तरफ की 8 प्लेटों का जो प्लस और माइनस है वो लाकर PV1 के प्लस और माइनस के साथ लगा दिया है। दूसरी तो जो 8 प्लेटों का प्लस और माइनस है उसे PV2 के प्लस और माइनस के साथ लगा दिया है। तो स्ट्रिंग्स बनानी जरूरी होती हैं। चार हमने कनेक्शन जो है वो इसके कर दिए हैं, जो कि ऊपर जो हमारी सोलर प्लेटें लगी हुई हैं उससे जो चार तारें आ रही हैं सीरीज में लगाने के बाद वो कनेक्ट कर दिए। फिर उसके बाद व्यूअर्स, ये जो इन्वर्टर है ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसमें ये जो दो पॉइंट है जो हमने यूज नहीं किए हुए, ये आपको कैमरामैन दिखा सके, ये बैटरी के पॉइंट है। हमने इसमें बैटरी नहीं लगाई हुई है। अगर आप इसे घर में इस्तेमाल करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो प्लस और माइनस ये बैटरी इसके साथ कनेक्ट की जाएगी। 48 वोल्ट इसको बैटरी के प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी 12-12 वोल्ट की व्यूअर्स चार बैटरीज जो है सीरीज में कनेक्ट करके इस सिस्टम के साथ लगाई जाती है। तो हाइब्रिड इन्वर्टर जो होता है उसका बेनिफिट ये होता है वो सोलर को, यूटिलिटी को और बैटरी को, तीनों को एक साथ लेकर चलता है। और आजकल सबसे ज्यादा जो है वो यही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर एक ये बात जो बहुत जरूरी है बताना चाहूंगा, इस तरफ अगर नहीं आए, ये आपको इस 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर है इसका ये स्विच एक नजर आ रहा है जिससे आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो सबसे अहम चीज है वो ये इसका पैनल है। इस पैनल से इसकी सेटिंग की जाती है और सेटिंग करने के बाद हमारा एक जो इन्वर्टर होता है वो इस काबिल हो जाता है कि हम उसे आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि आपने एक इन्वर्टर के लिए करनी है, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहले मैं उनके नाम बताऊंगा और फिर हम उसे प्रैक्टिकली यहाँ पर सेटिंग को देखेंगे तो उन सेटिंग्स को कैसे निकाला जाता है और किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे जो पहली सेटिंग है व्यूअर, उसे हम कहते हैं आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। इसे हमने सेट करना होता है। दूसरे नंबर पर बैटरी टाइप, इसे हमने सेट करना होता है। तीसरे नंबर पर चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी, इसे सेट करना होता है। चौथे नंबर पर हमने बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज जो है इन्हें सेट करना जरूरी होता है इस इन्वर्टर के ऊपर से। पांचवें नंबर पर एसी इनपुट वोल्टेज रेंज सेट की जाती है। फिर आगे आउटपुट वोल्टेज रेंज एसी की जो है वो सेट की जाती है। फिर इसी तरह से मैक्सिमम चार्जिंग करंट सेट होता है फॉर बैटरी के लिए अकॉर्डिंग टू सोलर। और फिर इस तरह से एक जो आखिरी है मैक्सिमम चार्जिंग, इसका करंट सेट होता है फॉर यूटिलिटी। अब हम इसकी बारी बारी एक एक मेन्यू को ओपन करते हैं और इन सेटिंग्स को परफॉर्म करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब हम इसकी पहली सेटिंग करते हैं जो कि आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी है। इस सेटिंग को हम ओपन करेंगे। अब आप व्यूअर्स देख सकते हैं
कि ये 1 नंबर सेटिंग ओपन हो चुकी है और इस वक्त ये इसमें SUB हुआ है, यानी कि इसकी आउटपुट पहले सोलर की मिलेगी, उसके बाद वापडा की मिलेगी और फिर बैटरी की मिलेगी। चूंकि हमने इसके साथ बैटरीज नहीं लगाई हुई हैं। इसके अलावा अक्सर जो सेटिंग जो लोग बैटरीज लगाते हैं वो जो दूसरे नंबर पर सेटिंग रखते हैं वो SBU होती है, वो भी आपको बता देते हैं ये SBU की सेटिंग है। तो ये हमारी पहली सेटिंग जो है वो हमने SUB पर कनेक्ट कर दी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारी जो दूसरी हमने सेटिंग ओपन करनी है वो है बैटरी टाइप, कि हम बैटरी टाइप की तरफ आना चाहते हैं। बैटरी टाइप की हमारी 5 नंबर की सेटिंग है। इस बैटरी टाइप में व्यूअर्स आपके पास 2 ऑप्शंस आती हैं। अगर तो आप इसके अंदर आम सिंपल बैटरी लगा रहे हैं जो कि लेड एसिड बैटरी है या ट्यूबलर बैटरी, उसमें आप इसको AGM, फ्लोडेड या USE वगैरह रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिथियम की बैटरी लगाई हुई है तो उसकी ऑप्शन आपके सामने इस वक्त आ रही है LIC वगैरह लिखा हुआ, और AGM की ऑप्शन को अगर हम सामने लाना चाहते हैं या सिंपल बैटरी की ऑप्शन को सामने लाना चाहते हैं तो वो हमारे पास इसकी ये ऑप्शन है AGM की। तो इस तरह से हमने ये बैटरी की सेटिंग, लेकिन चूंकि हमारा ये जो सोलर है इसमें इस वक्त बैटरी कनेक्ट नहीं है तो हम इसको बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर है चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी। इस चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी का जो ऑप्शन है हम इसे ओपन करते हैं। चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी के ऑप्शन में 3 ऑप्शन ज्यादातर होती हैं। 16 नंबर पर ये हमारा इस मॉडल में इसकी ऑप्शन आती है। ये आप 7 नंबर देख रहे हैं, 16 नंबर जब आएगा तो ये हमारा ये ऑप्शन आ गई है। इसमें एक CSO होता है। CSO का मतलब ये है कि पहले हमारा सोलर चार्ज होगा, फिर बैटरी होगी। अगर जो है वो वापडा काम नहीं कर रहा तो उसके बाद जो है वो बैटरी हमारी चार्ज होगी। CSO इसमें सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद इसमें SNU की एक ऑप्शन होती है कि सोलर और वापडा दोनों मिलकर बैटरी को चार्ज करते हैं। और तीसरी ऑप्शन इसमें एक OSO की होती है जिसमें सिर्फ सोलर जो होता है वो बैटरी को चार्ज करता है, वापडा हो या ना हो। तो इसमें CSO आपने सेट कर देना है। CSO ऑप्शन 16 नंबर में हम इसको सेट कर देंगे। उसके बाद CSO ऑप्शन हम इसकी 16 नंबर पे सेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आगे जो ऑप्शन व्यूअर्स आ रही है वो है बैटरी कट ऑफ वोल्टेज, जो कि 13 नंबर पर है। बैटरी कट ऑफ वोल्टेज ये आप देख सकते हैं, ये 54 वोल्ट सेट हुई है। आपने इसको बाय डिफॉल्ट भी अगर 54 है तो 54 रखना है, इससे कम या ज्यादा आपने नहीं करना। फिर उसके बाद आगे है जी AC की इनपुट वोल्टेज रेंज, जो कि 3 नंबर सेटिंग है हमारी। AC इनपुट वोल्टेज रेंज जिसमें 2 ऑप्शन है, APL है और UPS है। ये अब UPS हमने इसमें रखा हुआ है जो कि शहरी इलाकों के लिए होता है, जो कि 170 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट के लिए होता है। और अगर आप APL रखना चाहते हैं तो APL भी आपको शो कर दे, जो कि देहाती इलाकों के लिए होता है, जिसमें 90 से लेकर 280 वोल्ट पर रखा जाता है। अच्छा, अब व्यूअर्स हमने इसकी आउटपुट रेंज जो वोल्टेज की है वो सेट करनी है, जो कि 10 नंबर सेटिंग है। हम इसकी 10 नंबर सेटिंग ओपन करेंगे। अब ये 10 नंबर आपके सामने सेटिंग आ गई है। इसमें बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग ज्यादातर की होती है वो 230 या 240 वोल्ट होती है, लेकिन हम ये चाहते हैं यहाँ पे 220 सेट करें। तो हमने इसकी 220 वोल्टेज जो है, जो कि इसकी आउटपुट सेटिंग है 220 की हुई है, वो हम यहाँ पर इसकी सेट कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स अगला पॉइंट है मैक्सिमम चार्जिंग करंट फॉर बैटरी अकॉर्डिंग टू सोलर, कि सोलर के लिहाज से बैटरी के लिए जो चार्जिंग करंट है, जो 2 नंबर सेटिंग है, वो हमने यहाँ पर ओपन कर ली है। ये 2 नंबर सेटिंग है। इस 2 नंबर सेटिंग को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास सोलर के लिए जो चार्जिंग करंट है वो कितना होता है वो लिखा हुआ यहाँ पर शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि बाय डिफॉल्ट इसमें 60 एम्पियर लिखा हुआ है। आप इसे 40 भी कर सकते हैं, यानी चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमने इसे 60 रखा हुआ है। आखिरी जो सेटिंग है वो मैक्सिमम चार्जिंग फॉर यूटिलिटी, कि जब वापडा पर हम इसे लगाएंगे तो वापडा पर इसका करंट कितना होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 30 एम्पेयर है। आप इसे 10 एम्पेयर या 20 के दरमियान भी रख सकते हैं। इस वक्त इसकी सेटिंग नंबर 11 जो है वो 30 है। तो इस तरह से जो है वो हमने एक व्यूअर्स आपने देखा कि इन्वर्टर को किस तरह से सेट किया जाता है, उसकी बुनियादी 8 या 9 सेटिंग्स के बारे में बता दिया आपको और इसके कनेक्शन बता दिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।